कुंभ राशि वालों, आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं ये 3 लोग आपकी किस्मत चमकाने। हर हर महादेव दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी क्योंकि आपके घर भगवान बनकर आ रहे हैं ये 3 लोग आपकी किस्मत को चमकाने। ऐसा सुनहरा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा। आप बेहद खुशकिस्मत है जो आपको ऐसा मौका मिल रहा है। ये मौका हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और आपके घर भगवान बनकर जो 3 लोग आ रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए आप अपनी जी जान लगा दें। खुश होकर ये तीनों भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में मौजूद दुख दरिद्रता और गरीबी का सदा के लिए अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 3 भगवान आपसे खुश हो गए और इन्होंने अपनी कृपा आपके ऊपर बरसानी शुरू कर दी, तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सूरमा क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अब आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क किसी भी कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से ये तीनों देवता आपसे नाराज़ होकर हमेशा के लिए चले जाएँ और आपके ऊपर इसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा-सा सावधानी बरतनी होगी कि ये 2 लोग आपके अच्छे कर्मों की वजह से ही आपके घर आ रहे हैं। सभी की किस्मत में ऐसा सौभाग्य नहीं होता। अब आपको ऐसे दिव्य लोगों का साथ मिलने वाला है जो आपकी डूबती नैया को पार लगाने वाले हैं, आपकी छोटी-बड़ी हर परेशानी को दूर करने वाले हैं। चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई-लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल अब आपको मिलने वाला है। हालाँकि उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। उनके संकेतों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं? आखिर कौन है वो 3 देवता जो आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं? आपके जीवन में कौन-सा चमत्कार होने वाला है? इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत परेशानियाँ झेली हैं, बहुत आँसू बहाए हैं। हर एक की छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन आपको मनचाही सफलता कभी नहीं मिल पाई। कई बार तो सफलता आपके हाथ में आते-आते आपसे दूर चली गई, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में शिकायत दूर होने वाली है। अब आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। बस आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ताकि आपकी तरफ से गलती से भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका आपको उल्टा प्रभाव झेलना पड़े। गीता में लिखा है कि असत्य के आगे कभी झुकना नहीं और हार कर कभी रुकना नहीं। ईश्वर के ऊपर कभी सवाल मत उठाना क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। किसी भी इंसान के जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उसे कुछ संकेत ज़रूर आते हैं। इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र ही बता रहे हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके ऊपर एक साथ 3 देवी-देवता की कृपा बरसने वाली है। उनकी कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है और वो आपको कुछ संकेत देने वाले हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके जीवन में अब पॉजिटिविटी आने वाली है, आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने वाला है। आपके पास आने वाले ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि आपकी कुलदेवी और कुलदेवता ही हैं और तीसरे स्वयं महादेव हैं। आपने अगर इन्हें खुश कर दिया तो इनकी कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएँगे। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती है कि आपका किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय ज़रूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पे जाकर वहाँ पूजा पाठ करें, गरीबों को खाना खिलाएँ, दान दें। ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा और आप सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएँगे। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा है तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक ज़रूर जलाएँ, उनके नाम का भोग ज़रूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी-देवताओं को याद करते हैं कि उसी तरह आप अपनी कुलदेवी माँ शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं और इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में इन देवी शक्तियों की कृपा हमेशा बनी रहे, तो आप अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें। घर में मांस, मछली, शराब जैसी तामसिक चीज़ों को ना आने दें। किसी के साथ गाली-गलौज, मारपीट ना करें क्योंकि अगर आपने ये गलतियाँ की तो आपकी बनी-बनाई किस्मत भी बिगड़ सकती है। इसके अलावा आप प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना करें, खास करके सोमवार के दिन आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ऐसा करने से महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी कुलदेवी, कुलदेवता का आशीर्वाद होता है और देवों के देव महादेव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके आस-पास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, वो चाह कर भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियाँ और दुर्घटनाएँ अपने आप टल जाएँगी। बताए गए छोटे-छोटे उपाय करके आप देखें कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलने वाली है और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको जल्द से जल्द प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग है। पढ़ाई-लिखाई करने वालों को अपनी पसंद का जॉब और मंज़िल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए। उन्हें उनसे जल्दी ही मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग बन रहेंगे।
क्योंकि जिस परिवार के ऊपर, जिस घर के ऊपर देवी-देवताओं का हाथ होता है, उस घर में कभी भी विपत्ति नहीं आती। उस घर के सदस्यों द्वारा लिया गया हर एक कार्य सफल हो जाता है, रास्ते की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। आपके घर में अगर कोई भी मांगलिक कार्य या फिर सामूहिक रूप से कोई पूजा-पाठ कार्यक्रम या अनुष्ठान होता है, शादी-विवाह जैसे कोई कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं तो उस समय आप कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा ज़रूर करें। घर के हाथों से सबसे बड़े सदस्य से उनके नाम का दीपक जलवाएँ और सामूहिक रूप से सभी सदस्यों के हाथ से उनकी पूजा करवाकर उनके नाम से जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपको अपार धन-दौलत मिलेगी।